हेलो एवरीवन, अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.4। ये पार्ट 2 है अब ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 5 आपको इस तरह से है कि डी ई एफ आर रेस्पेक्टिवली आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी सी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। देखिए, एक ट्राइंगल है ए बी सी का, और जो आपको मिड पॉइंट दे रखे हैं वो क्या है, डी ई एफ आपको मिड पॉइंट दे रखे हैं। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन बोला है, जो डी पॉइंट है वो क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। मतलब जो ए डी और बी डी इक्वल है, ई किसका मिड पॉइंट है, बी सी का, और एफ मिड पॉइंट है ए सी का। आपको प्रूव करना है, वैल्यू निकालनी है कि फाइंड द एरिया ऑफ डी एफ अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी क्या हुआ। देखो, ये क्वेश्चन बहुत तरीके से हो सकता है, पर मैं आपको वो वाला बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे आपको इसे समझ पाए। देखिए, गिवन में आपको क्या देखा है, गिवन में दे रखा है कि डी ई एफ आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए, ये है। और आपको टू प्रूफ में आप क्या निकालना है, टू प्रूफ निकालना है एरिया ऑफ डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी। अब देखिए प्रूफ, जैसे मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन बहुत तरीके से हो सकता है, पर मैं इसे आप क्वेश्चन अपने तरीके से कराऊंगा। ठीक है, मैंने अपने तरीके से किया, ये और टीचर भी इसी कराते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इसका वो है। देखिए, ये ट्राइंगल है, जो मिड पॉइंट है, मतलब कि जो अगर इस साइड सी ए का मिड पॉइंट एफ है और सी बी का मिड पॉइंट ई है, हमें पता था अगर ये साइड अगर किसी एक रेशियो में कट रही है तो उनका जो एफ ई कन्वर्स थ्योरम से क्या हो रहा था, अगर ये साइड दोनों रेशियो इक्वल है इनके, तो बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम एफ ई पैरेलल बी सी होगा, एफ ई पैरेलल बी सी होगा। और हम लिखते हैं एफ ई पैरेलल बी सी, एंड देखिए एफ ई हो गया। अब देखिए, जब अगर हम इस ट्रायंगल में डी ई जो मिड पॉइंट है किसके हैं, ए डी के और बी सी के, और ई किसका मिड पॉइंट है, सी ई और बी ई का। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो हम कह सकते हैं जो ए सी है, डी ई पैरेलल टू ए सी, किससे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। ठीक है, आप इसे लिखें ना लिखें, बस हाँ आप इतना तो कह सकते हैं, लिख सकते हैं। बुक में इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, इसमें टीचर बताते नहीं कि बीपीटी थ्योरम किससे कैसे हुआ, तो मैं बता दिया कैसे हुआ, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, क्योंकि मिड पॉइंट है इस वजह से, रेशियो सेम है तो हम कह सकते हैं। ठीक है, अब देखोगे जो एफ ई है, जो एफ ई पैरेलल किसके था, ए बी के, क्या हम ये कह सकते हैं कि एफ ई पैरेलल होगा ए डी के? यस, हम कह सकते हैं। देखो, अगर जो एफ ई था आपका वो पैरेलल किसके था, ए बी के। एफ ई किसके पैरेलल है, ए बी के। मैंने कह दिया एफ ई ए डी पैरेलल है, बिल्कुल कंडीशन सही है। एंड डी ई पैरेलल है, अगर डी ई पैरेलल ए सी के है, क्या मैं कह सकता हूँ डी ई पैरेलल टू ए एफ, बिल्कुल कह सकते हैं। आप इसको डालिए इक्वेशन 1, इसको डालिए 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। यस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको क्या है, पहले प्रूव करना पड़ेगा कि ए डी ई एफ क्या आपको पैरेललोग्राम है। बिल्कुल हमने प्रूव कर दिया। जिस किसी साइड, दो साइड अगर पैरेलल होती हैं, दो साइड, तो हम कह सकते हैं कि जो ए डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इस पैरेललोग्राम में दो ट्रायंगल बन रहा है। एक ट्रायंगल बन रहा है आपको ए डी एफ, और आपका सेकंड ट्रायंगल बन रहा है आपका एफ डी ई। यस, अब देख सकते हैं एंड ट्रायंगल एफ डी ई। ए जो एंगल है वो आपको, यस, तो आप ट्रायंगल इस तरह से लीजिए, इस ट्रायंगल को, इसको लीजिए ए एफ डी। तो अब ये ई डी एफ हो जाएगा, एंड ट्रायंगल आपको क्या होगा, ई डी एफ, क्योंकि देखिए जो एफ एंगल है वो डी के इक्वल है, डी एफ के। अब देखिए कैसे हमें इसको प्रूव सिमिलर करते हैं। तो आप देखो, इसमें जो एंगल ये वाला 1 हम इसे करते हैं दोनों, तो एंगल 2 के इक्वल हुआ, ये एंगल 3, ये एंगल 4 के इक्वल हुआ। कैसे हो गई, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो कहते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब आप कह सकते हो इसमें कि ट्राइंगल, आपका ट्राइंगल ए एफ डी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ई डी एफ। अगर कोई ट्राइंगल सिमिलर है तो इनका एरिया क्या हमेशा इक्वल रहता है, तो हम कह सकते हैं। और तो एंड सिमिलरली, आप सिमिलरली और कर लीजिए एक बार, सिमिलरली
सिमिलरली अगर ये जो ट्राइंगल दोनों आपस में इक्वल है, क्या ये दोनों ट्राइंगल इक्वल होंगे? बिल्कुल ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल इक्वल होंगे, पर हाँ इनका जो ट्राइंगल एरिया है आप उनको सिमिलर करने का एक अच्छी तरह से ट्राइंगल चुन लीजिए, आपको कौन सा ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, अभी आपको लिखते हैं हम। यस, प्लीज़ आप मेरी एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए। पर हेल्प ये, जो ट्राइंगल में लिखा है EDF, वो मैंने अपने तरीके से लिखा है। तो जो ट्राइंगल लिया था वो DEF दे रखा था, क्योंकि एरिया हमें इस टर्म में निकालना है DEF में। ऐसा नहीं कि ये ट्राइंगल बिल्कुल गलत है, नहीं, ट्राइंगल बिल्कुल सही है, पर नेम थोड़ा DEF जो है वो चाहिए नहीं है, चाहिए तो हमें ये वाला। तो देखिए आप इसे इस ट्राइंगल को DEF ही कर लीजिए, आपको DEF। अब देखो डी किसके कहाँ से शुरू हो रहा है, ये वाला DEF, तो हमें क्या लेना है, अपोजिट एंगल कहाँ से, F, तो FAD। तो अब यहाँ लिख दीजिए FAD, वही यहाँ सेम होगा FAD, सिमिलर किसका होगा, ये DEF के। ठीक है, अब देखिए जब ये ट्राइंगल सिमिलर है, क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो देखिए इसे लिखिए DEF, ट्राइंगल DEF सिमिलर ट्राइंगल। तो DEF है, इसके अपोजिट कौन सा होता है, ये वाला एंगल होगा। तो आप यहाँ से स्टार्ट करिए FDB, तो FDB ये सिमिलर टाइप, पहले हमने एक प्रूफ करके दिखा दिया, सेकंड ट्राइंगल आपको सिमिलरली होएगा, इसलिए आप ट्राइंगल 1 मानिए, इसे ट्राइंगल 2 मानिए, और एक और ट्राइंगल रहेगा आपका ट्राइंगल DEF सिमिलर ट्राइंगल। देखो DEF, ठीक है, तो ये ट्राइंगल कहाँ से, सी, यहाँ से CD, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इसके, तो CFE बिल्कुल सही लिया कि वो सिमिलर ट्राइंगल हमेशा ये ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल CF, इसे 3 डाल लिए। तो आप कह सकते हो जब किसी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनका एरिया भी सिमिलर होता है। तो आप लिखोगे एरिया FAD सिमिलर इक्वल होता है, किसके एरिया होता है, एरिया DEF, इसे आप 1 डाल दीजिए, इस बार यहाँ बढ़ा इसे 1। ठीक है, अब यहाँ लिखोगे एरिया DEF किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया FDB, इसे एरिया को 2 डाल दीजिए, और एरिया DEF किसके इक्वल एरिया हो जाएगा, CFE के, इसे 3 डाल दिए। अब हम देखते हैं आपको प्रूव करने के लिए क्वेश्चन। यस, अब देखिए, अब हम इसे पॉइंट लास्ट में आ गए, हम एरिया ABC को क्या ले सकते हैं, जो पूरा एरिया ABC को हम क्या ले सकते हैं, इस ये वाला एरिया ले सकते हैं, एरिया क्या ले सकते हैं, FAD, एरिया FAD प्लस एरिया DEF, FAD DEF, और ये वाला एरिया कौन सा आपका, प्लस एरिया ये वाला कौन सा है, FDB। यस, ये आपका एरिया EFD है, E और EDB प्लस एरिया CFE। क्या हम पूरे ABC को ये ले सकते हैं, एरिया FAD, एरिया DEF, एरिया EDB, एरिया CFE। ठीक है, तो हमें पता है एरिया ABC इक्वल टू FAD किसके सिमिलर, DEF के, तो आप लिखिए एरिया DEF प्लस एरिया DEF प्लस एरिया, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एरिया DEF प्लस एरिया DEF, और आप देखेंगे एरिया ABC इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 1 2 3 4 टाइम्स ऑफ एरिया DEF। तो हम कह सकते हैं एरिया DEF इज 1/4 टाइम्स ऑफ एरिया ABC। वही हमको ये वाला प्रूव करना था, हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 6। यस, मैं आपको हमेशा कहता हूँ अगर आप किसी कोई पेपर को करते हो एग्जाम में या PA में या स्कूल में, आप इस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा करिए, इससे क्या आपको क्वेश्चन समझने में बहुत आसानी रहती है। मैं इस वजह से बहुत कहता हूँ ना। हाँ, तो देखिए क्यों कहता हूँ, आप यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन आप पढ़ोगे पहले समझ में नहीं आएगा, पहली बार में देखो, प्रूव डेट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियन। मतलब पूछा क्या कि किसका हमें प्रूफ डेट करना है, क्या रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल, पता नहीं, पर अब समझाऊंगा आपको ये क्वेश्चन किस तरह से होगा। देखो, अगर आपको एरिया ABC दे रखा है और आपको दे रखा है एक एरिया DEF, तो पहले इसमें होगा द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग मीडियन, मतलब द स्क्वायर ऑफ द रेशियो
ऑफ द करस्पॉन्डिंग मीडियन, मतलब कि इसको मीडियन डालेंगे, इसको एम कर लीजिए और इसको एक मीडियन डालिए, इसको एम कर लीजिए। क्वेश्चन आपका यही है आपका कि द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर, सॉरी ये इसमें देयर है, ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियन है। अब क्वेश्चन दोबारा पढ़िए, प्रूव डेट, हमें क्या करना, प्रूव डेट द स्क्वायर ऑफ द रेशियो, द स्क्वायर ऑफ द रेशियो मतलब कि देयर करस्पॉन्डिंग मीडियन, मतलब एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ इक्वल टू ए एम अपॉन डी एन का होल स्क्वायर। एक और देखिए, प्रूव डेट द स्क्वायर ऑफ द रेशियो, किसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, रेशियो किसका चाहिए हमें, द देयर करस्पॉन्डिंग मीडियन ए एम अपॉन डी एन। ये था, ये जो आपको जो वैल्यू दे रखी है ये थोड़ा कंफ्यूज कर देती है, इस वजह से मैंने कहा था क्वेश्चन दुआ पढ़िए। ये अब ये आपको गिवन वाली चीज है, गिवन तो द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल, मतलब कि आपको जो रेशियो है, किसका रेशियो, जो दो ट्राइंगल का है वो आपको इक्वल दे रखा है, मतलब जो ट्राइंगल है ए बी सी सिमिलर है टी ई एफ के। तो आपको जो गिवन पता चल गया होगा, गिवन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के। ठीक है, आपको टू प्रूफ में क्या करना है, टू प्रूफ में पता चल गया, ये वाली वैल्यू आपको यहाँ करनी है। अब देखते हैं प्रूफ में। अब हम देखते हैं ट्राइंगल ए बी सी एरिया ए बी सी अपॉन एरिया डी ई एफ, कैसे ले सकते हैं हम, इसे ले सकते हैं ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर। पहले आप इसे डाल लीजिए क्वेश्चन 1। ठीक है, अब हम करते हैं आपके लिए एक अच्छी चीज। अब देखिए, ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल डी ई एन, मैं आपको दो ट्राइंगल दे रहा हूँ, कौन सा ट्राइंगल आपको करने, ए बी एन और आपको डी ई एन। ठीक है, तो पहले आप एक काम करिए इसमें, यस आप करिए, पहले आपको इसमें और गिवन दे रखा है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर दे रखा है ट्राइंगल डी ई एफ के। ठीक है, अब इसको देखिए, ए बी जो है आपको डी ई के इक्वल है, डी ई के इक्वल है। आपको क्यों, क्योंकि जो ट्राइंगल है जो आपको जो गिवन दे रखा है कि ए बी सी किसके डी ई एफ के सिमिलर है, तो हम कह सकते हैं ए बी जो साइड है डी के इक्वल है। ठीक है, जो बी सी है वो देखो, अब ये बी सी इक्वल्स टू ई एफ, ये ठीक है, बी सी किसके इक्वल है, ई एफ के, और हम कह सकते हैं हाफ ऑफ बी सी हाफ ऑफ ई एफ कर सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि हाफ ऑफ बी सी करेंगे तो क्या होगा, बी एम इक्वल्स टू ई एन। मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे ट्राइंगल कौन सा है, ए बी एम के, मुझे एम चाहिए थी, और हमें पता है एम क्या, मीडियन क्या है, एम सी, और ये वाली इक्वल चीज है, अगर हम इसका हाफ करेंगे तो हमें इक्वल मिल जाएगा। और ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका, ये सेकंड हो गया, और थर्ड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, जो एंगल बी है वो एंगल ई के इक्वल है, क्योंकि आपको जो ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी सिमिलर दे रखा है डी ई एफ के, तो हम कह सकते हैं आपको ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल कौन सा, ए बी एम आपको सिमिलर ट्राइंगल हो गया डी ई एन के, किससे हो गए, साइड एंगल साइड के। अब देखिए आपको जो क्या चाहिए था, हम कह सकते हैं आपको जो मीडियन है ए एम अपॉन डी एन, तो हम कह सकते हैं ए एम अपॉन डी एन। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसमें एक चीज और लिखी है आप इसमें, तो यस, तो हम कह सकते हैं कि ए एम अपॉन डी एन, ठीक है, और ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई आपस में इक्वल है, इसे इक्वेशन टू डाल दीजिए। आप देख रहे होंगे, हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ, हम इसे लिख सकते हैं ए एम अपॉन डी एन का होल स्क्वायर यूजिंग, इसमें लिखेंगे पुट इन वन ऑफ इक्वेशन 2। जो इक्वेशन 2 है हमने यूज करी है इक्वेशन 1 में, क्योंकि इक्वेशन 1 ये तो है एरिया ए बी सी अपॉन डी ई एफ, हमने जो ए बी है किसके इक्वल है, ए एम के, तो हम कह सकते हैं ए एम का स्क्वायर, और जो डी ई है वो है डी एन के, तो आपको डी एन का स्क्वायर, वही हमें प्रूव करना था। यस, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, आप इसे इंपोर्टेंट डाल दीजिए, मैं इस क्वेश्चन को आप इस तरह से कराता हूँ कॉपी पर। ठीक है, तो देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से लिखा है, पहले मैं पढ़ता हूँ, प्रूव डेट द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डेस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर, मतलब कि एक स्क्वायर है
और उस पर क्या है, आपको एक एरिया बना हुआ है, मतलब ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना हुआ है। ठीक है, ये क्या है, इसका क्या है, ए बी सी डी, इसको आप डालिए ई। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डेस्केट ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर। कौन सा एरिया प्रूव करना है, एरिया ऑफ डी ई एफ किस पे बना हुआ है, एक साइड बना हुआ है डी सी पर साइड बना हुआ है, इज इक्वल, किसकी इक्वल होना चाहिए, इज इक्वल टू द हाफ ऑफ एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डेस्केट ऑन वन ऑफ इट्स ट्राइंगल। किसके हाफ होना चाहिए, वो ट्राइंगल जो कि इस डायगोनल बी डी पे जो ट्राइंगल बना होगा। अब भैया बी डी पे इस ट्राइंगल, आप इसको इस तरह से ट्राइंगल मान लीजिए, मतलब इसको ई डाल दिया, इससे आप डाल दी एफ, इज हाफ ऑफ डी एफ बी। ये आपको प्रूव करना है। देखिए जो आपको इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है, पहले आप देखिए गिवन, गिवन में आपको देखा है ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ठीक है, डी ई एफ, तो डी ई एफ आपको क्या है, इज डी एफ एंड ट्राइंगल डी एफ एंड ट्राइंगल डी एफ बी इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखी है आपको, और देखो ट्राइंगल दे रखे हैं, आप प्रूव करिए। पहले हम ट्राइंगल क्या करते हैं, सिमिलर करते हैं भैया। तो ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल डी एफ बी, तो हम कह सकते हैं एंगल डी इक्वल टू एंगल डी 60 डिग्री का, एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ 60 डिग्री का, और एंगल एफ इक्वल टू एंगल बी 60 डिग्री का। क्यों भैया, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखे हैं दोनों ही, एक तो सिर्फ साइड में बना हुआ है और एक डायगोनल बना हुआ है, कहीं भी बने पर ट्राइंगल कैसा इक्विलेटरल ट्राइंगल, इस वजह से आपको ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर रहेगा ट्राइंगल डी एफ बी के। ठीक है, तो अब देखिए हम कह सकते हैं अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनका एरिया डी ई एफ अपॉन एरिया डी एफ बी इक्वल टू, हमें क्या चाहिए, एक तो चाहिए डी बी और एक चाहिए डी एफ, क्योंकि जो साइड किस में आ रही है, ए वाली, तो डी ई एफ डी ई सॉरी डी ई सी, ये डी ई सी है, सॉरी ये डी ई सी है आपका, मैं बहुत से ये वाली वेरी इंपॉर्टेंट गलत हो गया, डी ई सी है आपका, मैं चेक नहीं किया। तो हम ये तो एक चीज़ हमें डी ई सी चाहिए, क्योंकि उस साइड में आ रहा है डी सी आ रहा है, तो हम कह सकते हैं डी ई अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू डी सी अपॉन सॉरी डी ई अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू डी सी अपॉन डी बी का होल स्क्वायर। हम इसे इस तरह से कर सकते हैं जब कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हो। पर ये आप देखो हमें जरूरत किसकी है, हमें जरूरत क्या है, इनको हाफ प्रूव करना है, डी ई सी हाफ ऑफ डी एफ बी। देखो हाफ इसकी तो हमें जरूरत है नहीं, हमें इसकी जरूरत है, तो हम कह सकते हैं एरिया डी ई सी अपॉन एरिया डी एफ बी इक्वल टू डी सी अपॉन डी बी का होल स्क्वायर। आप देखोगे जो डी सी है वो तो ऐसे ही रहेगा, जो डी बी वैल्यू है हमें पता है तो डायगोनल होता है, ये डी बी क्या है, एक डायगोनल है, डायगोनल का √2 साइड का स्क्वायर √2a होता है, √2a होता है, और साइड क्या है, साइड सब सेम है, तो हम कह सकते हैं √2 DC कह सकते हैं, या √2 BC कह सकते हैं, √2 AB कह सकते हैं, √2 AB कह सकते हैं, √2 DA। तो मैंने क्या है जो देखो √2 DC का होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि स्क्वायर की सब साइड इक्वल होती हैं तो हम DC कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा DC स्क्वायर अपॉन √2 का 2 हो जाएगा और DC का स्क्वायर, DC का DC कट गया, आपको मिलेगा एरिया ऑफ डी ई सी अपॉन एरिया ऑफ डी एफ बी इक्वल टू 1/2। तो आप लिख सकते हो एरिया ऑफ डी ई सी इक्वल टू, ऊपर जाएगा तो ये एरिया ऑफ डी एफ बी हाफ, यही आपको प्रूव करना था। हो गया।